Assalamu alaikum. I am Muhammad bin Ateek. You are watching MBA Learning. In last lecture, we are read the introduction to C++. Now we are learn about the basics of C++. तो बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस में जो मेन पॉइंट्स आ जाते हैं वो काफ़ी हैं, लेकिन उनमें से कुछ आज हम पढ़ेंगे. सबसे फर्स्ट है प्रोग्राम. प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम जो कंप्यूटर प्रोग्राम कह लें, सिंपल प्रोग्राम कह लें या सी प्लस प्लस प्रोग्राम कह लें, तो वो एक सीक्वेंस होता है स्टेटमेंट्स का. इस काम के लिए होता है ख़ास टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो उसको प्रोग्राम कहते हैं. स्टेटमेंट्स का सीक्वेंस होता है. तो आगे हम प्रोग्राम बनाएंगे. जैसे कि पिछले वाले लेक्चर मैंने आपको एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम दिखाया था, तो उसकी एक वजह थी ये स्टेटमेंट्स का एक सीक्वेंस है ख़ास स्टेटमेंट. आपने इसकी डिटेल में नहीं जाना, आपको इसकी डिटेल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. अभी हमने सिर्फ इसकी आउटपुट देखना है, ये कैसे काम कर रहा है. डिटेल हम अगले चैप्टर्स में देखेंगे. इसका काम क्या था? इसने माई फर्स्ट प्रोग्राम सी आउट रन करवाना था, सामने लाना था. ठीक है, जैसे कि मैं अभी रन करता हूँ तो ये प्रिंट कर देगा माई फर्स्ट प्रोग्राम. ठीक है, तो अभी हमें बस इसकी डिटेल्स जो हैं वो हम आगे पढ़ते हैं. अभी हम बेसिक्स में हैं. फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट जो आता है बेसिक्स में, वो आ जाता है प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग होता क्या? प्रोग्राम का बड़ा प्रोग्राम बनाने के काम को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास कमेंट्स एक बेसिक हिस्सा है. उसमें ये क्या होते हैं? जब हमने कोई प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोग्राम लिखा है, तो उस प्रोग्राम को आपने एक फैक्ट्री को दे दिया, और उसके बाद बड़ी देर बाद फैक्ट्री कहती है मुझ में ना यहाँ पे तो थोड़ी प्रॉब्लम फील होती है, तो आप इसको देखो. तो आप जाते हो, जाकर देखते हो, तो आपको ना काफ़ी देर लग जाती है, पता नहीं चलता कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्यों है. तो ये सारा कुछ मैंने कहाँ पे कैसे लिखा, क्यों लिखा था, तो वो मसला हो जाता है. तो आप क्या करते हो? आप कमेंट लिख देते हो साथ. हर चीज़ जो लिखी होती है साथ में कमेंट लिख देते हो. तो कमेंट एक ऐसी चीज़ होती है जो कि प्रोग्राम में ऐड नहीं होती. प्रोग्राम जब चलाया जाता है, जब रन होता है, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होती है, वो उसको नहीं देखता. कंपाइलर, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कंपाइलर क्या होता है. तो कंपाइलर उसे रीड नहीं करता. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे MBA लर्निंग. तो अब मैं इसे रन करता हूँ, कंपाइल एंड रन. कंपाइल का मतलब उसे दोबारा चेक करना है, और रन दोबारा कंपाइल करना है और फिर रन करना है. अगर पिछला वाला रन करोगे तो वो पीछे पहले वाले कोड चलाएगा. कंपाइल रन यानी कि दोबारा कंपाइल करो और फिर रन करो. तो ये मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ इसको, तो देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ा. लेकिन और ये मैंने डबल क्वाट्स क्यों लगाए? ये लिखने का तरीका होता है कमेंट को लिखने का. मैं आपको दिखाता हूँ. ये कमेंट को लिखने का तरीका, जब भी हमने कोई कमेंट लिखना होता है ताकि ये प्रोग्राम जो है ये प्रिंट करना है, ये इसलिए है, तो हमने इसलिए लिखना होता है कि इसको कंपाइलर रीड ना करे और हम रीड करें जब हमारे लिए हिंट होगा, एज ए हिंट काम करेगा. तो इसे तो कमेंट ऑफ फॉर द रीडर, नॉट फॉर कंपाइलर. और इसको लिखने के दो तरीके. अब मैंने एक लाइन लिखनी थी, एक लाइन में लिखना था कि ये इसलिए है. अगर मैंने उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइन्स में लिखना होता तो मैं इस तरह करता. एक लाइन में लिखने से पहले हम डबल बैक स्लैश डालते हैं, और जब हमने दो से ज़्यादा लाइन्स में लिखना है तो क्या होगा कि हम बैक स्लैश फिर स्टार, और जब एंड होगा तो अब बैक स्लैश स्टार. फॉर एग्ज़ाम्पल जब अगर मैं इधर चलता हूँ, अब ये मैंने अब इससे पहले डबल बैक स्लैश नहीं लगाया. अब मैं इसे कंपाइलर रन करता हूँ तो वो नीचे एरर शो करता है. तो इसको डबल बैक स्लैश लगा देते हैं ताकि कंपाइलर एरर ना दे. और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और कमेंट ऐड कर देता हूँ. तो अब मैंने यहाँ तक लिखा है, तो इसको अब मैं एंड कर देता हूँ. अगर मैं एंड नहीं करूँगा तो मैं जो मर्ज़ी नीचे में कुछ भी लिखता जाऊँगा वो सारा कमेंट में आता जाएगा और कंपाइलर फिर एरर देगा. तो मैं इसको अब एंड कर देता हूँ. अब ये एंड हो गया. अब इसके नीचे मैं फिर लिखूँगा, फिर प्रोग्राम का हिस्सा होगा. ठीक है, तो अब कमेंट से नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारे पास? स्पेशल सिंबल्स. अभी मैंने आपको बताया कि आप डिटेल्स जो हम आगे पढ़ते जाएंगे, लेकिन अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं. तो स्पेशल सिंबल्स क्या होते हैं? इनका ख़ास वर्क होता है प्रोग्रामिंग में. तो जिनमें से कुछ ये लिखे हुए हैं, चंद आगे आएंगे.
ठीक है, ये बेसिक्स में शामिल है स्पेशल सिंबल। अब यहाँ पे देखें, एक का आपको एग्जांपल देता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने ये लिखा है, इसके आखिर पे ये यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे ये लिखा है, इसके आखिर पे मैंने ये यूज़ किया, ये स्पेशल सिंबल्स हैं, ये यूज़ किया है, ये सारे स्पेशल सिंबल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसमें रिजर्व वर्ड, या कीवर्ड्स भी नहीं कहते हैं, रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं। रिजर्व वर्ड्स ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि रिजर्व का मतलब होता है स्टोर होना, पहले से मौजूद होना, सेव होना। तो रिजर्व वर्ड ये लैंग्वेज के अंदर मौजूद होते हैं। तो इनका क्या काम है या आगे हम रीड करेंगे, ये पहले से सेव होते हैं। तो इन वर्ड्स को हमें डिक्लेयर करने की ज़रूरत, हम वहाँ पे प्रोग्राम में कोई भी लफ्ज़ लिखते हैं ना, तो वो कहेगा कि आपने इसको डिक्लेयर नहीं किया, इसको डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन हम कोई रिजर्व वर्ड लिखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये इंट लिखा हुआ है, ये एक रिजर्व वर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे मैं भूल लिखता हूँ, देखिए ये हाईलाइट हो गया, ये रिजर्व वर्ड है। तो आगे भूल भी रन करता हूँ तो कोई एरर नहीं दे रहा, तो ये रिजर्व वर्ड है। ये पहले से सेव होते हैं, इनके ख़ास काम होते हैं, इनके काम इनके आने पर हम पढ़ेंगे। कुछ की तो इनकी तो डिटेल आगे अभी हाल ही में आ जाएगी, और इनको हम थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद आइडेंटिफायर्स यानी कि ये आपको नाम से ही पता है किस चीज़ की पहचान के लिए होते हैं आइडेंटिफायर्स, ठीक है। लेकिन आइडेंटिफायर्स होते क्या हैं? आइडेंटिफायर्स जब हमने कोई प्रोग्राम जो है वो लिखना होता है, तो प्रोग्राम के अंदर हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, प्रोग्राम के अंदर हम फंक्शंस डिक्लेयर करते हैं, प्रोग्राम के वो यानी कि सब प्रोग्राम्स बनाते हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने सब प्रोग्राम्स बनाया, सब प्रॉब्लम्स में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। सब प्रॉब्लम्स ऑब्जेक्ट्स वगैरह में बनाने के लिए ना हम उनका एक नेम रख देते हैं, तो उस नेम को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। हमने एक वेरिएबल लिया है जिसमें चीज़ें स्टोर करनी है, तो उसको एक नेम रख देते हैं, ठीक है। जैसे रिजर्व वर्ड पहले से सेव होते हैं, इसी तरह ही कुछ आइडेंटिफायर्स हैं जो पहले से डिक्लेयर होते हैं, ठीक है, पहले से ही वो लैंग्वेज में डिक्लेयर हुए होते हैं। तो अब आइडेंटिफायर्स, इनमें इनके क्या रूल्स हैं? आइडेंटिफायर्स को जब आप लिखते हो ना, तो इनको स्टार्ट जो आपने करना है ना, यहाँ तो अंडरस्कोर के साथ करना है, अंडरस्कोर एक करैक्टर है, तो अंडरस्कोर के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो, या फिर किसी भी इंग्लिश लेटर के साथ। आप इनको किसी भी डिजिट के साथ आप या सिंबल के साथ, स्पेशल सिंबल्स या डिजिट्स के साथ आप स्टार्ट नहीं कर सकते। देखो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक, ये मैंने इंट टाइप का, इंट क्या टाइप है आगे हम पढ़ते हैं। इंट टाइप का मैंने एक आइडेंटिफायर डिक्लेयर करता हूँ, तो इसका नाम रख देता हूँ सेकंड। तो अब मैंने अभी आपको बताया कि इसका नेम जो है मैं ऐसे नहीं रख सकता, फर्स्ट जो इसका स्टार्ट है वो लाजमी किसी ना किसी करैक्टर से होना चाहिए। तो अब मैंने करैक्टर से नहीं किया तो वो प्रॉब्लम दे रहा है। अगर मैं टू बाद में लगाता हूँ तो ये पॉसिबल है, लेकिन स्टार्ट इसका हमेशा करैक्टर से या अंडरस्कोर से होना चाहिए। मैं यहाँ पे शुरू में अंडरस्कोर लगा देता हूँ, तो अभी भी रन कर रहा है, ठीक है। यानी कि हम करैक्टर और इनमें हम सिंबल्स का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, किसी और सिंबल का सिवाय ये अंडरस्कोर के हम किसी सिंबल का। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्टेरिक लगाता हूँ और साथ में BS वगैरह साथ कुछ भी लिख देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ अभी, यानी कि हम इसमें कोई स्पेशल सिंबल यूज़ नहीं कर सकते आइडेंटिफायर्स में, आइडेंटिफायर्स का नेम रखते हुए। तो उसके बाद कुछ जो स्पेशल आइडेंटिफायर है ना, सी आउट, सीन, ये दो स्पेशल आइडेंटिफायर्स हैं, ठीक है। ये पहले से डिफाइंड होते हैं, इनका काम ख़ास काम होता है जो कि हम अभी देखते हैं आगे इनपुट आउटपुट में हम इनका काम देखेंगे। और हम इनको ना डिक्लेयर कर सकते हैं खुद से, जैसे कि ये रिजर्व वर्ड्स हैं, हम इनको डिक्लेयर नहीं कर सकते खुद से, ये पहले से डिक्लेयर होते हैं, इनको किसी काम के लिए हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। सी आउट, सीन को हम डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है क्योंकि ये प्रॉब्लम दे सकता है हमें किसी भी काम में। फॉर एग्जांपल जब मैं इसको डिक्लेयर करता हूँ, मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया, हालांकि ये प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर है, लेकिन मैं फिर से इसे डिक्लेयर करता हूँ तो ये प्रॉब्लम दे देता है इसमें, ठीक है। सीन भी एक प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर है, मैं इसको भी खुद से डिक्लेयर कर देता हूँ,
पहले वो किसी और काम के लिए डिक्लेयर था, जब मैंने उसे खुद से डिक्लेयर कर दिया फिर वो उस काम के लिए डिक्लेयर हो गया, तो अब ये सीन डिक्लेयर तो हो गया, अब मैं इसको कहीं यूज़ करूँगा, जो इसका पहले से काम है वो काम नहीं करेगा, जो अब मैंने इसको काम दिया वो करेगा, ठीक है। लेकिन ये इंट एक रिजर्व वर्ड है, तो मैं इसको डिक्लेयर नहीं कर सकता, देखो हालांकि इंट अभी अंदर कहीं पे यूज़ नहीं हो रहा, तो मैंने इसको इधर इंट लिखता हूँ तो ये नहीं करेगा, कहते ये आपने गलत किया है, एरर दे दिया। अब उसके बाद आइडेंटिफायर्स बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये नोट्स और कोई प्रोग्राम बनाने में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे लिंक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा। अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग के मतलब C++ प्रोग्रामिंग के मतलब को लेक्चर्स में कोई मसला आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई नोट्स चाहिए इनके मतलब बुक्स चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब वाइट स्पेसिस, जो वाइट स्पेसिस 3 तरह की होती हैं, एक ब्लैंक स्पेस जो हम ऐसे स्पेस दबा के लगाते हैं, और टैब के ज़रिए भी हम स्पेस डाल सकते हैं, 4 स्पेसिस के बराबर होता है, और हम इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद न्यू लाइन करैक्टर क्या होता है, हम ना \n, ये न्यू लाइन करैक्टर है, हम इसको जहाँ पे भी हमने डिक्लेयर करना होता है तो ये न्यू लाइन ये स्पेस डाल देता है रन टाइम में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इस प्रोग्राम में ये अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो मैं रन करता हूँ, ये देखो ये यहाँ पे फर्स्ट लाइन में आ रहा है। अगर मैं न्यू लाइन करैक्टर इससे पहले लगा देता हूँ, न्यू लाइन करैक्टर \n कहते हैं, \n ये न्यू लाइन करैक्टर है, मैंने न्यू लाइन करैक्टर लगाया तो अब ये नेक्स्ट लाइन में आएगा, देखें एक लाइन छोड़ के एक, तो ये वाइट स्पेस का एक न्यू लाइन करैक्टर है। इसको हम डबल क्वार्ट्स के अंदर या फिर सिंगल क्वार्ट के अंदर रख सकते हैं, इसके बगैर रखेंगे तो ये एरर देगा, जैसे कि मैंने अभी किया तो ये एरर दिया इसने, ठीक है। अगर मैं इसको सिंगल क्वार्ट्स में रखता हूँ, जैसे कि \n या मैंने सिंगल क्वार्ट्स में रखा, अब फिर उसने इसके बाद एक लाइन छोड़ी है जो कि आगे कोई वर्ड नहीं है, इसलिए हमें व्यू नहीं आ रहा उसका। हम चीज़ों को सेपरेट करके खूबसूरती से लिखने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, और आइडेंटिफायर्स को आम अल्फाज से अलग करने के लिए भी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर ये मैंने एक रिजर्व वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, अगर मैं इसके दरमियान वाइट स्पेस नहीं डालता तो ये इसके साथ मिल जाता और ये एक रिजर्व वर्ड नहीं रहता, प्रॉब्लम देता है। तो वाइट स्पेस इसके लिए भी यूज़ होती है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए, प्रोग्राम को खूबसूरत करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं डाटा टाइप, जो कि आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा। डाटा टाइप्स में जो है 3 तरह की डाटा टाइप्स आ जाती हैं, सिंपल आती हैं, स्ट्रक्चर्ड और पॉइंटर टाइप की आती हैं। तो अभी हम सिंपल्स को देखेंगे, स्ट्रक्चर्ड और पॉइंटर डाटा टाइप नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम उनको डिटेल से पढ़ेंगे। सिंपल डाटा टाइप की भी आगे 3 टाइप्स हैं, एक इंटीग्रल, फ्लोटिंग पॉइंट और एन्यूमरेशन टाइप। जो है इंटीग्रल डाटा टाइप जो है ना वो नंबर्स को लेती है, बगैर पॉइंट के नंबर, बगैर डेसिमल के नंबर्स हैं वो, हर किस्म के बगैर डेसिमल के नंबर इसमें आ जाते हैं, उसकी भी आगे डिटेल है वो रीड करेंगे। फ्लोटिंग पॉइंट जो है ना इसमें 2 तरह की आगे डाटा टाइप्स आ जाती हैं, ये पॉइंट्स वाली वैल्यू लेते हैं, और एम्यूनेटर जो होती है हम यूज़र खुद डिफाइन करते हैं, इनको भी हम आगे C++ में रीड करेंगे। सबसे पहले सिंपल डाटा टाइप में आ जाता है इंटीग्रल डाटा टाइप। इंटीग्रल में करैक्टर आ जाता है, करैक्टर जो है ना डाटा टाइप, अब ये करैक्टर आपने रिजर्व वर्ड पढ़ा है, ये डाटा कोई भी हमने एंटर करवाना हो ना तो उससे पहले हम डाटा टाइप लिखते हैं कि ये डाटा इस टाइप का है, वो वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो तो हम बताते हैं ये किस टाइप का वेरिएबल और किस टाइप का कांस्टेंट है, तो ये डाटा टाइप्स वो शो करती हैं। अब करैक्टर है, शॉर्ट है, इंट है। अब इंटीग्रल डाटा टाइप में ना ये सारी डाटा टाइप करैक्टर आ जाता है। करैक्टर जो है एक सिंगल कीबोर्ड का कोई भी वर्ड जो है ना वो एक करैक्टर है, ठीक है, हर वर्ड कीबोर्ड का हर वर्ड जो है वो एक करैक्टर है, तो वो करैक्टर डाटा टाइप के लिए यूज़ हो जाता है। फिर उसके बाद शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, बूलियन में आ जाता है ट्रू एंड फॉल्स, सिर्फ ये दोनों डिफरेंट हैं, बाकी सब के सब जो है ना वो सिंपल लफ्ज़ों को स्टोर करने के लिए होती है, यानी कि इंट शॉर्ट है, लॉन्ग है, इंट है, ये बस इनकी, यानी कि अगर एक जो है वो 7 वर्ड्स एक दूसरे के बाद 7 वर्ड्स को, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ मैं इंट लेता हूँ,
इन डाटा टाइप लेता हूँ और उसका नाम आई रखता हूँ और इसके इक्वल रख लेता हूँ मैं 100 लॉन्ग वर्ड के, और इसको रन करता हूँ। अब नीचे उसने मुझे वार्निंग दी है। वार्निंग उसने क्या दिया कि आपने बहुत लार्ज वैल्यू एक इंटीजर को दे दी है। तो अगर मैं इसे ये देखें, अब यहाँ पे एक शॉर्ट है एक लॉन्ग है, मैं लॉन्ग टाइप की को देता हूँ। ये लॉन्ग के भी हद से ज़्यादा है। यो यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, बाकी ठीक है। तो अब ये रन हो गया, लेकिन अगर मैं इसको 1 बाय 1 ग्रेटर करता हूँ, देखता हूँ ये कहाँ पे वार्निंग देता है। यहाँ पे वार्निंग दी है, फिर उसके बाद रन ही नहीं करेगा। तो अगर मैं अभी भी वार्निंग दे रहा है, अब नहीं वार्निंग दी। अब मैं इसको शॉर्ट टाइप की देता हूँ। अब यहाँ पे वार्निंग दे रहा है। ठीक है, ये सारे इन्हीं नंबर्स को हैं लेकिन मुख्तलिफ मकदार में। ठीक है, सिर्फ ये डेसिमल नंबर इंटीजर्स वगैरह को स्टोर करवाने के लिए है। ये बूल लॉन्ग, बूल जो है वो ट्रू एंड फॉल्स, सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स के दो ही वैल्यूज़ होती हैं। जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं ट्रू एंड फॉल्स। करैक्टर है शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, अनसाइंड करैक्टर, यानी कि साथ में कोई साइन है कि नहीं है। शॉर्ट करैक्टर, अनसाइंड शॉर्ट, साइंड शॉर्ट, अनसाइंड इंट, अनसाइंड लॉन्ग। ठीक है, इनके साथ बगैर साइन वाला हम इनके वैल्यू इनपुट नहीं करवा सकते। साइन में ये हमें वार्निंग देंगे। तो उसके बाद सिंपल डाटा टाइप है। ठीक है, ये भूल में मैंने अभी आपको बताया ट्रू एंड फॉल्स, सिर्फ दो वैल्यूज़ को ये सॉल्व करते हैं। ये ट्रू होते हैं या फॉल्स होते हैं। और ट्रू एंड फॉल्स जो हैं वो रिजर्व वर्ड्स होते हैं। तो इसके बाद करैक्टर डाटा टाइप है। करैक्टर का मैंने आपको बताया, तो आप कोई भी वैल्यू इनको कीबोर्ड का कोई भी एक सिंगल वर्ड जो है वो वैल्यू हम इसको करैक्टर की दे सकते हैं। करैक्टर टाइप का जो वेरिएबल होगा या कांस्टेंट वगैरह होगा, उसको हम जब डिक्लेयर करेंगे तो उसको जब वैल्यू हमने असाइन करनी होगी तो सिंगल क्वार्ट्स में रखेंगे। ये इसको वैल्यू देने का CHR, ये डाटा टाइप का आ गया, और इसको मैंने दे दिया CH, और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ सिंगल क्वार्ट्स में। कुछ समझो, सिंगल क्वार्ट्स में मैं इसको वैल्यू देता हूँ, और उसके बाद इसको मैं सी आउट करवा के रन भी करता हूँ। ये सी आउट कैसे ये प्रिंट हो रहा है आप इसको रहने दें, ये बाद में आपको बता दिया हूँ। अब मैंने इस लाइन के बाद मैंने CH को प्रिंट किया। ओहो, ये फिर स्पेलिंग मिस्टेक है। ये रन किया तो वो उसने A प्रिंट कर दिया। तो अगर मैं यहाँ से एक से ज़्यादा करैक्टर्स दे देता हूँ तो वो सिर्फ एक को ही लेगा या फिर एरर देगा। उसने लिया एक है और नीचे वार्निंग दे दी है। लास्ट वाले को उसने अटेंड कर लिया और नीचे वार्निंग दे दी। तो करैक्टर सिंपल एक वर्ड को लेता है। तो इससे आज हमारी वीडियो का ये लेक्चर ख़त्म होता है। लिहाजा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोज़ को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। इस वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़।